जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। श्रील प्रभुपाद की जय। शुभ स्वामी गुरु महाराज की जय। आज बहुत शुभ दिन है। श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस, अप्रकट तिथि। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्त के लिए प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही शुभ है। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए आविर्भाव और तिरोभाव दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे सूर्य प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनके लिए मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त थे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को पूरे जगत तक पहुंचाया। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ग्रंथों को आज हम लोग पढ़ते हैं। उन्हीं की कृपा से आज हम लोग भगवत गीता समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से आज श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, बड़े बड़े ग्रंथ और भक्ति के तत्व को पूरे विश्व में लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसे युग पुरुष जब अवतार लेते हैं तो उनके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन रहता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कलयुग में जब 5000 साल समय बीत जाएगा तो एक भगवान के महान भक्त प्रकट होंगे जो पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करेंगे। तो यह भविष्यवाणी पहले से ही थी। और उसके बाद सन 1800 ईस्वी में बहुत बड़े एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ के। तो उन्होंने अपनी मैगजीन, वे एक पत्रिका निकालते थे, सज्जन तोषणी। तो उसी सज्जन तोषणी पत्रिका में रिटर्न में है प्रिडिक्शन, प्रभुपाद जी के जन्म से पहले ही। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उसमें कि सून देयर विल बी टाइम व्हेन चैंटिंग ऑफ कृष्णाज नेम विल बी हर्ड इन इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड अमेरिका। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने सज्जन तोषणी पत्रिका में लिखे हैं कि एक बहुत बड़े संत प्रकट होंगे, भगवान के भक्त, और पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेंगे और सभी देशों के लोग एक साथ मिलके हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि पूरे विश्व के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब झगड़ा आपस में भूल के और लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आज का ये समझ पा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब तक हमारे मन में ये भावना होती है कि हम यह शरीर हैं, तब तक यह लड़ाई चलते रहता है कि हम इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, रशियन हैं। लेकिन भक्ति का ये प्रभाव है कि इससे सब दोष दूर हो जाता है। तो इन सब प्रिडिक्शंस और प्रेयर्स के आंसर में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ सन 1896 में। और श्रील प्रभुपाद जी 1896 में जन्म हुआ कलकत्ता में। और उनका बचपन का नाम था अभय चरण डे। बचपन का नाम था अभय चरण डे। और बाद में जब सन्यासी बने तो उनका नाम पड़ा कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद।
तो बचपन में इनके माता पिता, प्रभुपाद जी के माता पिता वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, भगवान जगन्नाथ के। इनके पिताजी हमेशा अपने घर में भक्तों को बुलाया करते थे और यही प्रार्थना करते थे साधुओं से कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये भगवान का अच्छा भक्त बन सके। बहुत जरूरी है कि गृहस्थ जो भक्त हैं वे अपने घर में भक्तों को बुलाएं और बच्चों को संस्कार दें। तो प्रभुपाद जी बचपन से बहुत सदाचारी जीवन जिए थे। और एक समय की ऐसे घटना है उनके बचपन का कि प्रभुपाद जी को उस समय बीमारी हुआ था टाइफाइड। उस समय दवाई नहीं था इसका, बहुत कठोर, बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी हो गया था। जब बहुत दिन से ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर ने कहा कि चिकन का यदि जूस पिलाया जाए, सूप पिलाया जाए, तो हो सकता है कि ठीक हो जाएंगे। तो छोटा बच्चा है, तो प्रभुपाद जी के पिताजी कहे कि चाहे ठीक होगा चाहे नहीं होगा, भगवान यदि रक्षा करना चाहे तो बचा लेंगे और मारना चाहे तो मार देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को कभी नॉन वेज नहीं खिलाएंगे, मांस नहीं खिलाएंगे। तो कुछ लोग कहने लगे, डॉक्टर भी गुस्सा हो गया, कहने लगा कि तब आप हमसे दवाई मत कराइए। तो प्रभुपाद जी के पिताजी कहे कि हाँ ठीक है, नहीं कराएंगे। और भगवान के चरण में ले जाके उस बच्चे को रख दिए। तो अपने आप ही भगवान की कृपा से वो बच्चा ठीक हो गया। तो माता पिता के संस्कार थे ही। और प्रभुपाद जी साधारण पर्सनैलिटी नहीं थे। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार किया और जिस तरह से उनकी प्यूरिटी थी, आध्यात्मिक लेवल में जितने उन्नत संत थे, आज भी वृंदावन में लोग इस बात को मानते हैं कि जो काम श्रील प्रभुपाद जी ने किया पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार, वो कोई नहीं कर सकता है। तो के बाद प्रभुपाद जी के पिताजी उनको एक कंपनी में, उनके पिताजी के मित्र थे डॉक्टर बोस, तो उस कंपनी में प्रभुपाद जी मैनेजर हुए। केमिकल सप्लाई की कंपनी थी। और प्रभुपाद जी इस अंग्रेजी शिक्षा में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। प्रभुपाद के माता पिता ये भी चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ें। तो प्रभुपाद जी उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़े थे। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, इन सभी लैंग्वेज के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन प्रभुपाद जी इस अंग्रेजी पढ़ाई को रिफ्यूज कर दिए और कोई नौकरी भी स्वीकार नहीं की अंग्रेजी शासन में, अपना बिजनेस करने लगे। तो प्रभुपाद जी का बिजनेस बहुत फ्लरिश हुआ पूरे इंडिया में। इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको अभी कहते हैं, कलकत्ता में, मुंबई में, सब जगह केमिकल डिस्टिल वाटर सब सप्लाई करते थे। बहुत अच्छा बिजनेस चला। बहुत धनी परिवार के थे और प्रभुपाद जी के पिताजी कपड़ा के व्यापारी थे। इसके बाद सन 1922 की घटना है। प्रभुपाद जी गृहस्थ हो चुके थे, उनका विवाह हो चुका था। तो उनके एक मित्र ने कहा, क्लासमेट थे, तो उन्होंने कहा कि आज तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक बहुत अच्छे संत से मिलवाता हूँ। तो कलकत्ता में सन 1922 की बात है। एक जगह है उल्टा डंगा। तो वहीं पर शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ये बहुत पावरफुल आचार्य थे उस समय के। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनका ये फोटो हम देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ये प्रकट हुए थे। बचपन से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बहुत पवित्र व्यक्ति थे। तो जब प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु से कलकत्ता में मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से, तो इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि
आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यू आर ए नाइस यंग मैन एंड यू नो इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो क्यों नहीं आप भगवत भक्ति का प्रचार, ये भगवत गीता भागवतम के संदेश को पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। देखते ही अब प्रभुपाद जी, एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान लेता है। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज प्रभुपाद को पहचान गए कि ये लड़का साधारण नहीं है, ये जरूर आध्यात्मिक जगत से आया है। तो इसीलिए इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन उनको दिए। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कहे कि अभी हमारा देश गुलाम है, हमारी बात कौन सुनेगा, हमें तो सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का सहयोग करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहे कि ये गुलामी तो लगी रहेगी, आज अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, कल हमारे लोग ही करेंगे, तो सरकार बदल जाएगा लेकिन ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। सच्ची गुलामी तो वो है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट में इस भौतिक जगत में लोग भगवान को भूल के माया की गुलामी कर रहे हैं। तो इस भौतिक जगत से मुक्ति मिले, माया के द्वारा जो कष्ट मिल रहा है इस संसार में, अलग अलग योनियों में शरीर मिल रहा है, लोग भगवान को भूले हैं, इसकी शिक्षा दिया जाए तो वो रियल इंडिपेंडेंस है, यह हायर पर्पस है। इसके लिए तुम क्यों नहीं प्रयास करते हो, इसके लिए कोशिश करो। तो थोड़ा डिस्कशन हुआ। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज बहुत विद्वान थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया। और ये जो अभय चरण थे, बचपन में प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण, तो इन्होंने स्वीकार किया कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे विदेश में जाके प्रचार करना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। 1933 में पहली बार भेंट हुई थी, 1922 में, और 1933 में दोबारा। उसके बीच में भी कई बार मिलते जुलते रहते थे अपने गुरु महाराज से, ज्यादा बार नहीं मिले हैं, 7-8 बार ऐसे मिले हैं। और बहुत इनके पास समय भी नहीं रहता था, लेकिन इतने क्वालिफाइड थे कि शॉर्ट मीटिंग में ही वे सब कुछ आध्यात्मिक भाव ग्रहण कर लिए और ये समझ गए कि हमारे गुरु महाराज मुझसे क्या चाहते हैं। 1933 में श्रील प्रभुपाद जी का फॉर्मल इनिशिएशन दीक्षा हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से। और 1935 में श्रील प्रभुपाद जी एक पत्र लिखे अपने गुरु महाराज को। उस समय टेलीफोन नहीं था, तो उस पत्र में उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जब एक शिष्य अपने गुरु से मिले तो हमेशा यही प्रश्न पूछना चाहिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, भगवान की ऐसे कौन से कार्य मैं करूं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। एक्चुअल में आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो उसी अनुरूप सेवा देते हैं। तो पहले फर्स्ट मीटिंग में तो भक्ति सिद्धांत महाराज कह दिए थे कि तुम विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। दोबारा जब प्रभुपाद जी ने पूछा तो रिटर्न उन्होंने चिट्ठी में रिटर्न रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो किताब छापना और अंग्रेजी भाषा में बुक ट्रांसलेट करो, वैदिक लिटरेचर को, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को, और उसको पूरे विश्व में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी इन आदेशों को अपने हृदय में धारण किए। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब भी हमें गुरु से कोई आदेश मिले आध्यात्मिक जीवन में, तो उसे हृदय में धारण करना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। तब हम देखेंगे कि ये दो इंस्ट्रक्शन था कि पुस्तकें अनुवाद करो और पूरे विश्व में प्रचार करो, और इसके लिए प्रभुपाद जी कितना कष्ट उठाए और अंततः अपने जीवन में अपने गुरु महाराज के आदेशों को पूरा किए, जिसका रिजल्ट है कि आज इस्कॉन है और पूरे विश्व में लोग भक्ति कर रहे हैं।
उसके बाद प्रभुपाद के गुरु महाराज भगवत धाम चले गए। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको लेकर वृंदावन गए थे। तो गोवर्धन के पास राधा कुंड है। वहीं राधा कुंड के किनारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कथा कर रहे थे, लेक्चर हो रहा था। बहुत सारे लोग बैठे थे। महाराज ने कहा कि जो लोग चाहें तो गोवर्धन परिक्रमा जा सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का बहुत महिमा है। अगर कोई परिक्रमा जाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त इच्छाएं पूरी होती है। तो वहां जितने लोग बैठे थे सभी उठ के चले गए। केवल एक ही व्यक्ति, कुछ लोग बैठे थे उनमें से एक ये भी थे, प्रभुपाद जी बैठे रहे। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, यही मेरा सच्चा शिष्य है, क्योंकि ये मेरे हृदय की भाव जानता है, हृदय मेरे मन की बात समझ जाता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने यह व्याख्या किया कि हम लोग धाम जाते हैं तो कई बार मन में रहता है कि इधर जाएं उधर जाएं, यहाँ घूमें वहां घूमें। उससे ज्यादा जरूरी है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका एसोसिएशन करें, उनके मुख से हरि कथा सुने। तब धीरे 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 हम धाम को समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी को पहले से ही समझ थी, इतने योग्य थे। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शरीर त्याग के भगवत धाम चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं अभी भी समझता हूं कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पालन करते हैं अच्छे से, तो गुरु साथ रहते ही हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी 1944 में एक मैगजीन शुरू किए, बैक टू गॉड हेड। अभी भी भगवत दर्शन पत्रिका छपती है इस्कॉन से। और उस समय छपाई के लिए पैसा नहीं होता था, तो प्रभुपाद जी अपने हाथ से एक पन्ना लिख के, एक पेज दो पेज, और दिल्ली में जाके पार्लियामेंट के बाहर, बड़े बड़े ऑफिस के बाहर लोगों को बांटते थे कि आप बड़े ऑफिसर हैं, आप मंत्री हैं, आप पार्लियामेंट के हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा देखिए, ये भगवत गीता का संदेश है, आप इंटरेस्टेड तो होंगे। तो कभी कोई लेता था, कभी कोई नहीं लेता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, कभी भी टूटे नहीं। ये नहीं कि अब सफलता नहीं मिल रही है तो बंद करो ये सब प्रयास। लेकिन नहीं, बड़े डिटरमाइंड व्यक्ति थे। तो हमें भी प्रभुपाद जी के जीवन से सीखना चाहिए कि चाहे भगवान हमें अभी तुरंत कृपा करें या ना करें, हम भक्ति करते रहें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जो साधारण फल हैं वे जल्दी फलते हैं, लेकिन जो एनर्जी डेंस फल होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, काजू, ये सब जो ऐसे फल हैं जो एनर्जी डेंस हैं, तो बहुत लंबे समय में फल देना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति सबसे हाईएस्ट चीज है। तो इसका रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और हम देखेंगे प्रभुपाद जी के जीवन में सब कुछ हुआ। 1953 में प्रभुपाद जी बहुत प्रयास के बाद लीग ऑफ डिवोटी, एक सोसाइटी रजिस्टर किया, ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किए, प्रचार करना शुरू किए। लेकिन वो भी इतना चला नहीं। झांसी में प्रभुपाद जी शुरू किए थे। इंडिया में उस समय अभी अभी देश आजाद हुआ था, तो सबको विदेशी पढ़ाई, विदेशी कल्चर कॉपी करने का सभी होड़ लगी हुई थी। लोग सोचते थे कि हम लोग पिछड़े हैं और विदेशी लोग बहुत एडवांस है। तो प्रभुपाद जी ने निश्चय किया कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं, मेरे गुरु महाराज कहे थे कि मैं हूँ, इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अब चलो मैं विदेश में जाके करूंगा, विदेशी लोगों को जब मैं भक्त बना के ले आऊंगा, तब इंडियन लोग उनको कॉपी करके फिर भक्त बनेंगे। तो इसलिए चलो। तो प्रभुपाद जी अब उसके बाद प्रयास करने लगे कि विदेश जाएं। कैसे जाएं? तो उन्होंने सोचा कि मैं कंपनी, मेरा कंपनी है, बिजनेस एक्सपेंड करता हूँ, बहुत पैसा हो जाएगा, तो देश विदेश में मंदिर बनाऊंगा और प्रचार करूंगा। लेकिन भगवान का प्लान कुछ अलग ही था। हमेशा
हम अपने जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन भगवान का भी कुछ प्लान होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा प्लान नहीं चलेगा, हमेशा भगवान का प्लान सक्सेसफुल होता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। हम लोग कुछ भी चाहें तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर हमें भगवान के प्लान के अनुसार चलना चाहिए। प्रभुपाद जी जब घर में थे, हाउस होल्डर थे, तो उसी समय पुस्तक अनुवाद करना शुरू कर दिए थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने गलती से जो प्रभुपाद जी अनुवाद किए थे पुस्तकों को, उसको भी रद्दी में बेच दी। उनकी पत्नी इतना सहयोग नहीं करती थी भक्ति में। तो प्रभुपाद जी हमेशा जप करते थे, माला करते थे, भक्त थे, लेकिन उस तरह से डेडिकेटेड नहीं थे। और उनको चाय पीने की आदत थी। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि चाय छोड़ दो, तो वो नहीं मानती थी। और उस चाय के लिए उन्होंने क्या किया, रद्दी बेचा, और उसी में ये भगवत गीता का ट्रांसलेशन भी बेच दिया। दोबारा अब मेहनत लगेगा। तो प्रभुपाद जी उस दिन क्रोध में कहे कि वांट टी और मी, चाय चाहिए कि मैं चाहिए। तो वो भी गुस्से में बोल दी कि आई वांट टी, मुझे चाय ही पीना है, तुमसे नहीं मतलब है। बस प्रभुपाद जी उसी दिन अपना बैग पैक किए और वृंदावन चले आए, और तब से फिर कभी घर लौट के नहीं गए। तो उस समय तक प्रभुपाद जी के बच्चे बड़े हो गए थे, बेटी का भी शादी कर दिए थे, सभी जिम्मेदारी से निश्चिंत हो चुके थे। तो प्रभुपाद जी ने, ये भगवान का प्लान था। प्रभुपाद जी कहते थे कि कई बार मेरे गुरु महाराज सपने में आके कहे थे, और हृदय में भी जब प्रभुपाद जी भजन करते थे तो उनको अपने गुरु महाराज से आदेश मिलता था। तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कई बार इंडिकेशन दिए थे कि अब तुम्हें घर छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन प्रभुपाद जी छोड़ नहीं पा रहे थे। तो 1959 में प्रभुपाद जी संन्यास लिए केशव गौड़िया मठ में, वृंदावन मथुरा में। और उस समय अब पूरा ध्यान डेडिकेट होके बुक ट्रांसलेशन करने लगे अंग्रेजी भाषा में। ये जगह है वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में ये रूम है प्रभुपाद जी का। अभी तक कोई भी जाए तो देख सकता है। तो उसी रूम में प्रभुपाद जी 12 साल रहे। और उसके दौरान बीच बीच में प्रभुपाद जी वृंदावन में अलग अलग आचार्यों की समाधि के पास जाके, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की समाधि के पास जाके प्रार्थना करते थे। कहते थे कि कब वो समय आएगा जब मैं अपने गुरु महाराज के बात को पूरा कर पाऊंगा। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें भगवान से बहुत हार्दिक प्रार्थना करनी पड़ती है। ये नहीं, प्रभुपाद जी बहुत बेस्ट कोशिश किए तो भी तुरंत नहीं सफलता मिलती थी। तो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर आश्रित होना चाहिए। कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठ के और प्रभुपाद जी जप करते थे। कभी कभी रोने की भी आवाज आती थी। तो किस लिए रो रहे हैं? धन संपत्ति, रुपया पैसा, किसी मेटेरियल चीज के लिए नहीं रो रहे हैं। प्रभुपाद जी रोते थे भगवान की सेवा के लिए, कि हे भगवान, हे राधा दामोदर जी, कृपा करके मुझे सेवा दीजिए, ऐसी सेवा कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा कर पाऊं, पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर पाऊं। देखिए, 1922 में प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिला था अपने गुरु महाराज से, और प्रभुपाद जी अमेरिका गए 1966 के लगभग, 65-66 में। मोटा मोटी लगभग 40 साल लग गया प्रभुपाद जी को अपने गुरु का आदेश पूरा करने में। तो ये बहुत बड़े धैर्य की बात है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे तो कुछ नहीं था। उनके पास पैसा भी कुछ नहीं था, और खाने पीने के लिए भी बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। एक धनी व्यापारी जो कभी इतना धनी मनी होते थे, वो कितने कष्ट में रहते थे वृंदावन में, फिर भी सेवा उन्होंने नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा करते रहे। और 1959 से लेकर 1965 तक वे मल्टी वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किए, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा में। तात्पर्य, वर्ड टू वर्ड मीनिंग और परपॉट। 1965 में अब पुस्तकों का अनुवाद तो कर लिए थे,
अब अगला चैलेंज था कि कैसे इसको छपाया जाए, पैसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी कुछ फंड रेज किए, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने भी सहयोग किया। और उसके बाद प्रभुपाद जी बुक छपवा के, और तब अगला चैलेंज था कि कैसे जाएं विदेश में। वीजा चाहिए, तो कोई इनविटेशन नहीं था, कोई जानता नहीं था, फ्लाइट के लिए टिकट का पैसा नहीं है। तो बहुत लोगों से प्रभुपाद जी ने रिक्वेस्ट किया, कोई भी तैयार नहीं था। अंत में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, माता जी, जान पहचान की, तो उनका बिजनेस चलता था, वो बिजनेसमैन थे न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद जी ट्रेन पकड़ के वृंदावन से बॉम्बे गए, और बॉम्बे में जाकर रिक्वेस्ट की मुरारजी माता जी से कि माता जी, आप हमको एक टिकट दे दीजिए अपने माल ढोने वाले जहाज में, कार्गो शिप में। मैं किसी तरह से अमेरिका चला जाऊंगा, न्यूयॉर्क, और वहां अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो माता जी ने कहा कि स्वामी जी, आप बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में वहां आपको कौन पूछेगा, सभी लोग वहां मांस खाते हैं, नशा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इतने डिटरमाइंड थे कि वे कहे कि नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, एक बार मैं प्रयास करके देखना चाहता हूँ। और अब तक प्रभुपाद जी की अवस्था 70 साल की हो चुकी थी, 69-70। तो 70 साल के उम्र में एक व्यक्ति देखिए हिम्मत करके सोच रहा है, वो भी सन्यासी, कि मैं अमेरिका जाके भक्ति का प्रचार करूंगा। और चमत्कार हुआ, भगवान ने सहयोग किया। तो अंत में वो मोरारजी माता जी कहने लगी कि आप हमारे पिता के समान हैं, और यदि मैं आपको इस तरह से जाने दूंगी अमेरिका में, और वहां आपकी मृत्यु हो गई, तो मुझे बहुत बड़ा हत्या का पाप लगेगा। एक्चुअली ये स्पेकुलेशन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बस एक टिकट दे दो अपने पिता, अगर मुझे अपना पिता जैसे समझती हो तो मुझे एक टिकट का पैसा दे दो, एक टिकट मुझे दे दो, और अपने पिता को खुश कर लो। क्या अपने पिता की तुम एक इच्छा नहीं पूरी कर सकती? तो फिर वो मोरारजी माता जी मान गई, कह रही ठीक है। तब तो उन्होंने एक टिकट प्रभुपाद जी के लिए दे दिया। तो उनका कार्गो शिप कलकत्ता से चलता था। प्रभुपाद जी वृंदावन आए, वृंदावन में भगवान का आशीर्वाद लिए, और वहां से चले गए श्रीधाम मायापुर। वहां अब अपने गुरु महाराज की समाधि मंदिर में गए, और उनसे भी आशीर्वाद लिए। उसके बाद कलकत्ता में कार्गो शिप में बैठे। टोटल 45 दिन या 47 डेज, 47 दिन की यात्रा करके कार्गो शिप में, माल ढोने वाले जहाज में, पानी के जहाज से प्रभुपाद जी गए न्यूयॉर्क, बोस्टन पोर्ट में पहुंचे, बंदरगाह पर। उस दौरान सी सिकनेस हुआ, प्रभुपाद जी बीमार पड़े, और 2 बार उनको हार्ट अटैक आया। दूसरी बार जब हार्ट अटैक आया, तो प्रभुपाद जी अब मान चुके थे कि मैं अब मर जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, अब मैं अपने गुरु महाराज का आदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। तो उसी समय प्रभुपाद जी की डायरी में ये सब बातें हैं, बाद में पता चला प्रभुपाद जी हर दिन डायरी मेंटेन करते थे। तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उनके सपने में, सपने में या सामने, और कहते हैं कि मैं ये नाव चला रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उन्होंने देखा कि अर्ध निद्रा में है, आधा जागृत आधा स्वप्न, और भगवान के 10वां अवतार उस नाव पर प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी को होश आया, और तुरंत ही बिना किसी दवाई के, हार्ट अटैक आया था, प्रभुपाद जी ठीक हो गए और अमेरिका पहुंचे। तो 1965 में जब प्रभुपाद जी जलदूत से यूएसए पहुंचे, तो उनके पास $8 इंडियन रुपीज थे, जो लगभग 40 रुपया के बराबर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक टाइम का नाश्ता, नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराया था, बस। और किसी को वहां नहीं जानते थे। जब वहां उतरे प्रभुपाद जी, तो ऐसी स्थिति थी कि अब उतर के किधर जाना है, दाएं बाएं कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है।
इसको कहते हैं भगवान पर डिपेंडेंसी। इतना इतना शरणागत, इतनी श्रद्धा, फिर भी विश्वास टूटा नहीं। और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि भगवान मुझे हेल्प करेंगे। प्रभुपाद जी सोचे कि व्हाट कैन आई डू, लेट मी डू इन न्यूयॉर्क सिटी, इट इज बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ये भी लिखे हैं अपने प्रभुपाद लीलामृत बुक है, उसमें सब बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि आई यूज टू हैव फूड ऑन अल्टरनेट डे। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक दिन खाना मिलता था तो एक दिन नहीं मिलता था। और बैठे रहते थे तो कोई एक दो डॉलर फेंक देता था, तो उससे फल मूल कुछ खाते थे, तो कभी नहीं भी खाते थे। और किसी पार्क में बैठ के कीर्तन करते थे तो लोग आते थे और इस तरह से उनको भगवत गीता के बारे में बताते थे। तो बहुत स्ट्रगल हुआ। और सन 1966 में प्रभुपाद जी एक रेंट पर एक जगह लिए। यही इस्कॉन का जो फोटो आप देख रहे हैं, मैचलेस गिफ्ट, ये फर्स्ट इस्कॉन का मंदिर था। प्रभुपाद जी ने लिया मैचलेस गिफ्ट मंदिर, और वहीं पर सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे भगवत गीता क्लास शुरू किए। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसी तरह से प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया। 10 महीने में प्रभुपाद जी उस मैचलेस गिफ्ट टेम्पल में रहे और प्रतिदिन क्लास देते थे। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि प्रभुपाद सोचते थे कि अब मैं लगता है शरीर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, बार बार बीमार पड़ते थे। तो कभी एयरपोर्ट पर आते थे, एयरपोर्ट नहीं मतलब वो समुद्री जहाज के पोर्ट पर आते थे और पूछते थे कि इंडिया जाने के लिए जहाज तैयार है। तो वो कहता था कि हाँ चल सकते हैं स्वामी जी इस तारीख को। तो फिर प्रभुपाद सोचते थे कि नहीं नहीं, थोड़ा और कोशिश कर लेता हूँ। इस तरह कई बार आए गए। और 10 महीना, एक साल लगभग बहुत स्ट्रगल हुआ। काफी कष्ट के बाद सन 1966 में प्रभुपाद जी सोसाइटी रजिस्टर किए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उस समय कुछ भक्त प्रभुपाद जी से जुड़े जो लोग बहुत डेडिकेटेड थे और प्रभुपाद जी से धीरे धीरे शिक्षा लेने लगे। मोस्टली वे लोग जुड़े थे प्रभुपाद जी से जो उस समय समाज में आउटकास्टेड हो चुके थे। बड़े बड़े धनी मनी परिवार के लोग थे, लेकिन बड़ी बड़ी नौकरियां थी, करोड़पति के बच्चे थे, लेकिन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते करते उनका वो हिप्पी बन गए थे। केस बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के घूमते थे, नशा करते थे और दुनिया का सब पाप कर चुके थे। लेकिन उनको हैप्पीनेस नहीं मिली, खुशी नहीं मिली। खुशी की तलाश में दुनिया की सारी गलती कर ली। तो वे जब प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनसे प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुम क्यों नशा करते हो। तो वो बोले कि आई वॉन्ट टू रिमेन हाई, मैं हाई रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहे कि आई विल मेक यू फॉर एवर हाई, मैं हमेशा के लिए हाई बना दूंगा तुम यदि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बड़ी कृपा किए। लेकिन जितने भी लोग प्रभुपाद के आदेशों को ध्यान पूर्वक समझे, उन्होंने सीरियसली लिया, तो वे फिर प्रभुपाद जी का शिष्य बनना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप हमारा शिष्य बनना चाहते हैं, हमसे शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आपको 4 नियम पालन करना पड़ेगा। मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, नशा, किसी भी तरह का शराब, गांजा, भांग, सिगरेट, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और पराय पुरुष स्त्री का संगति नहीं नहीं करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब आदत छोड़ना पड़ेगा। और जुआ नहीं खेलना है। मेहनत से धन कमाए उसी को भगवान की सेवा में लगाना है। तो वे लोग बहुत ईमानदारी से प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन किए तो शुद्ध हो गए। और जो लोग नहीं पालन किए वो नहीं कर पाए। तो कुछ भक्तों ने कहा कि स्वामी जी, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों? हम गॉड कॉन्शियसनेस नहीं कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा गॉड इज देयर एंड हिज नेम इज कृष्ण, व्हाई नॉट यूज इट। भगवान हैं और उनका नाम कृष्ण है, तो क्यों नहीं हम उसको उपयोग करें, क्यों परिवर्तन करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। भगवत गीता में कृष्ण को भगवान कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण को भगवान कहा गया है। तो प्रभुपाद जी उससे चेंज होना नहीं चाहते थे।
प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में अपना कुछ बेसिक प्रोग्राम रखे कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो उसको प्रभुपाद जी जीवन भर मेंटेन रखे। जैसे मंगल आरती उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जप करना 16 माला, केवल प्रसाद पाना, प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ना और 4 नियम पालन करना, भगवान की सेवा में एंगेज रहना। तो इस तरह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उसको प्रभुपाद जी ने कभी चेंज नहीं किया, उससे कभी डेविएट नहीं हुए। और 1 से 2 घंटा सोते थे और हमेशा बुक ट्रांसलेट करते थे। और पब्लिक डीलिंग लोग आते थे तो उनको समझाते थे, बताते थे, प्रचार करते थे। मॉर्निंग में प्रभुपाद जी बहुत जल्दी उठ जाते थे, 2 बजे ऐसे उठ जाते थे प्रतिदिन, और रात को 11 बजे, 11:30 सोते थे। प्रभुपाद जी आउटडोर प्रीचिंग भी करते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी जब यूएसए में हो गया तो दूसरा मंदिर अमेरिका में स्थापना किए, सैन फ्रांसिस्को में, मैचलेस गिफ्ट के बाद। उसके बाद प्रभुपाद जी के जो कैसेट्स थे हरे कृष्ण वाले, वो सभी उस समय के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उसमें बिकने लगा, और लोग बहुत पसंद करने लगे। रॉक डांस में हर जगह ये हरे कृष्ण महामंत्र गा के लोग नाचते थे, इतना प्रभाव हुआ। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजना शुरू किए, अलग अलग सिटीज में। उसके बाद न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बाद मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, कोलंबस, अलग अलग जगह पर प्रभुपाद जी मंदिर स्थापना करना शुरू कर दिए। 1967 में प्रभुपाद जी इंडिया लौट के वापस आए और राधा दामोदर मंदिर में कुछ महीना रहे। उस समय प्रभुपाद जी लाल बहादुर शास्त्री जी से भी मिले थे और इंदिरा गांधी से भी मिले थे और उनसे सहयोग मांगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी भगवान पर आश्रित होके, और उस समय जब पहली बार प्रभुपाद लौटे थे इंडिया में, तो 40 फुल टाइम डिवोटीज विदेशी भक्तों को लेके आए थे विदेश से इंडिया में। तो बड़ा अपोजिशन आया, सब लोग कहते थे कि कैसे ये क्रिश्चियन लोग। ने समझाया शास्त्रों से कि जो व्यक्ति चाहे नीच कुल में जन्म लिया है, लेकिन यदि भगवान का भक्त है, शरणागत हो गया, पाप काम छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि कृष्ण केवल हिंदू के देवता है, वो सबके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है, यदि वो अपना पूर्व संस्कार भूल के भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान का बन जाता है। ये लोग भले ही क्रिश्चियन जन्म से थे, लेकिन अब तो भूल गए। प्रभुपाद जी कहते थे कि मान लिया ये पहले पापी था, हिप्पी था, लेकिन अब तो पाप काम छोड़ दिया, शुद्ध हो गया, तो अभी इसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी शास्त्रों में और वैदिक साहित्य के सिद्धांतों में इतने स्ट्रांग थे कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी समझा पाए और लोगों ने स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी इस तरह से पंडाल प्रोग्राम पूरे इंडिया में करते थे और बहुत जगह, सब जगह प्रचार किए। तो संक्षेप में मैं कुछ कुछ प्रभुपाद जी का अनपैरेलल अचीवमेंट बताना चाहूंगा जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। प्रभुपाद अपने फॉलोअर्स को धरती के कोने कोने में भेजे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करवाए। ट्रेवलिंग लाइब्रेरी प्रभुपाद ने शुरू किया, जो बस पर घूमता था बुक लेके, लाइब्रेरी हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। उस समय प्रभुपाद जी के शिष्य हुए जॉर्ज हैरिसन, जो बहुत सारे कैसेट्स बनाए प्रभुपाद जी के सॉन्ग पे, और उनका रिकॉर्डिंग भी है जो सुबह दर्शन आरती में गाते हैं। उस समय एप्पल कॉरपोरेशन के रिलीज में यह बेस्ट सेलिंग कैसेट हो गया था। उसके बाद जब अमेरिकन कंट्रीज में प्रचार हो गया तो प्रभुपाद जी यूरोप में आए, और ये पिक्चर है कि कन्वे हॉल लंदन में प्रभुपाद जी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंग्लिश पब्लिक को प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। वहां उनसे कोई पूछा कि स्वामी जी, आप इंडिया से आए हैं तो इंडिया पे तो हमारे पूर्वजों ने शासन किया, आप हमें क्या सिखाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सच है, आपके देश के, आपके जो पूर्वज थे, इंडिया में बहुत धन लूटे, लेकिन एक सबसे बड़ा धन छोड़ के आ गए थे, वो है भगवत गीता। तो मैं उसी को पहुंचाने आया हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे समझाते थे। इसके बाद प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में प्रचार करने के बाद लगभग 5,000
दीक्षा प्राप्त शिष्य थे जो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली नियम पालन करते थे। और इसके अलावा फॉलोअर बहुत थे। फॉलोअर का मतलब है कि जो लोग प्रभुपाद जी की बातों को मानते थे, करते थे, लेकिन उतना सीरियस नहीं थे जैसे दीक्षा प्राप्त शिष्य होते हैं। तो 5,000 लोगों को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया। और वैसे तो 10,000 से ऊपर फॉलोअर थे, और लाखों में फॉलोअर्स हैं अभी भी। तो प्रभुपाद जी कभी भी जाति, नेशनलिटी और रिलीजियस बैकग्राउंड को ध्यान में नहीं रखते हुए जीव दया पर ध्यान देते थे, समस्त जीवों पर कृपा किए। प्रभुपाद जी के लेक्चर रिकॉर्डिंग, फॉर्मल लेक्चर्स, लगभग 2200 से अधिक टेप हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और कितने सारे इनफॉर्मल इन रूम कन्वर्सेशन डिस्कशंस हैं। 1,300 से अधिक रिकॉर्डेड आर्शीव्स हैं प्रभुपाद जी के। और साइंटिफिक प्रीचिंग के लिए प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जो साइंस, विज्ञान और अध्यात्म के ऊपर कार्य करता है। प्रभुपाद जी के इंटरव्यू फिलोसफिकल लीडर, साइंटिस्ट, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिशियन सबके साथ है। और ये जो फोटो है, ये हमारे गुरु महाराज शिला सुभग स्वामी महाराज जी का फोटो है प्रभुपाद जी के साथ। तो गुरु महाराज उस समय लंदन में पढ़ने गए थे, और प्रभुपाद जी से जब मिले तो प्रभुपाद की सेवा में लग गए। और महाराज प्रभुपाद के साथ रहते थे और कम्युनिकेशन का सेवा करते थे। प्रभुपाद जी, हम जो भी, उस समय फोन नहीं था, तो प्रभुपाद जी बताते थे, और गुरु महाराज जी, सुभाष स्वामी महाराज, ये सभी लेटर पूरे वर्ल्ड में हर जगह सबको भेजते थे। और बाद में जब काफी ट्रेनिंग हो गया, तो प्रभुपाद के बिहाफ पे भी आंसर्स देते थे, जो भी प्रॉब्लम आते थे डिवोटीज को, तो आंसर देते थे। तो प्रभुपाद जी चिट्ठी से, केवल लेटर से ही इतनी बड़ी संस्था को पूरे वर्ल्ड वाइड मैनेज करते थे, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत स्मूथली चलता था। प्रभुपाद जी का एक और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूरे वर्ल्ड के लोग कर पाए। न्यूयॉर्क में, हर कंट्री में, विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद जी चलाए, जिससे कितने लोगों का उद्धार हुआ। उसके बाद जब अमेरिका, यूरोप में प्रचार हो गया, तो प्रभुपाद जी अब रूस में पहुंचे, रसिया में। ये फोटो है प्रभुपाद जी का, रेड स्क्वायर मॉस्को में प्रभुपाद जी अकेले पहुंचे थे। बहुत स्ट्रगल के बाद ये सब प्रभुपाद जी एस्टेब्लिश किए पूरे वर्ल्ड में। प्रभुपाद जी ने गोविंदा रेस्टोरेंट चलाया, जो पूरे वर्ल्ड में भगवान के प्रसाद को बांटा जाता है, इससे गोविंदा के माध्यम से। और आजकल तो हर जगह आपको ऑनलाइन भी, स्विगी, जोमेटो, ये सब पर भी गोविंदा का प्रसाद मिल जाता है। प्रभुपाद जी संडे प्रोग्राम चलाए। हर इस्कॉन मंदिर में संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम जाके भगवत गीता क्लास सुन सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं को सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि आपको हफ्ते में 6 दिन टाइम नहीं है, काम करते हैं, तो कम से कम संडे को मंदिर जाइए, और मंदिर में कीर्तन में भाग लीजिए, कथा में भाग लीजिए, भक्त संग कीजिए। इसके अलावा प्रभुपाद जी गौशाला, गुरुकुल, वर्णाश्रम सिस्टम, फार्म कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में बनाए। गुरुकुल, प्रभुपाद कहते थे कि गुरुकुल इज फ्यूचर ऑफ इस्कॉन। कहते थे कि बचपन से बच्चों को जब संस्कार दिया जाएगा, तो वहीं बच्चा आगे चल के भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है। तो प्रभुपाद जी ये भी किए गुरुकुल का काम। 1974 की एक घटना है कि बंगाल में प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ बच्चे रोड में, स्ट्रीट डॉग कुत्तों के साथ थोड़े से खाना के लिए झगड़ा कर रहे थे। कुत्ता भी छीन रहा था खाना, और बच्चे भी खाना को छीन रहे थे, भूखे थे इसलिए। तो ये बात प्रभुपाद जी को बड़ा हृदय में दुख लगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे मंदिर के सराउंडिंग में कई मील तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और तब से इस्कॉन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ, फूड फॉर लाइफ। फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होता है, मिड डे मील में, और ऐसे भी मंदिर में सुबह शाम प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार प्रभुपाद जी अपने जीवन में 11 साल में 108 मंदिर बनाए, जिसमें 4 मंदिर भारत में थे, 104 मंदिर विदेशों में। और हर जगह राधा कृष्ण, सीताराम, नरसिंह देव के मूर्ति की स्थापना किए, प्रभुपाद जी विग्रह की स्थापना किए। और आज प्रभुपाद जी के शिष्य जो इतने सिंसियर हैं, जो प्रभुपाद जी का एज इट इज पालन करते हैं,
आज इस्कॉन के मंदिरों की संख्या 500-600 से ज्यादा है, और सेंटर गुरुकुल फार्म कम्युनिटी मिलाएंगे तो 1000 से ज्यादा सेंटर हैं वर्ल्ड वाइड। हाउएवर, प्रभुपाद के बायोग्राफी में कहा जाता है कि हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज हिज बुक्स। प्रभुपाद जी अपने की बुक्स अभी तक 80 भाषाओं से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और प्रभुपाद जी 70 से अधिक वॉल्यूम्स बुक्स लिखे हैं, और पूरे वर्ल्ड में इनकी बुक्स पॉपुलर हैं, जिससे लोग कृष्ण भक्ति को समझ पा रहे हैं। बुक प्रिंटिंग के लिए प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की 1972 में, और 1976 4 साल में 55 लाख लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे उस समय 25 लैंग्वेज में। और अभी तक बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बुक पब्लिशर संस्था है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी प्रभुपाद बहुत सिंपल जीवन जीते थे। आप देख के सोचेंगे इतना सरल जीवन है। प्रभुपाद जी का फोटो है, देखिए, बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे। इतना संक्षेप में मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी का स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक जो योग्यता थी, और इतने प्योर थे, इतने शुद्ध थे कि ड्रग एडिक्ट, ड्रंकर, क्रिमिनल सबको भगवान का भक्त बनाए। और उनमें जो सच एक वैष्णव के गुण थे, जितनी शुद्धता थी, उससे वे कितने सारे लोगों को इंस्पायर किए पूरे वर्ल्ड में। प्रभुपाद जी कहते थे कि यह मनुष्य जीवन बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। प्रभुपाद कहते थे कि गेटिंग ह्यूमन बॉडी इज नॉट एवरीडे अफेयर। ये रोज रोज मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, इसका मनुष्य जीवन मिला है तो इस जीवन में सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन का सही उपयोग नहीं करता है तो ये उसका बहुत बड़ा मिस्टेक है। प्रभुपाद का जीवन हमारे लिए बहुत एग्जाम्पलरी है। जब प्रभुपाद जी का शरीर छोड़ने का समय आया 1977 में, यही नवंबर का महीना था, कार्तिक महीना, आज का दिन, अंतिम सांस तक प्रभुपाद जी बेड पर लेटे थे, लेकिन अंतिम सांस तक श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज हैं, और प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं, और उनके पास ही माइक डिक्टाफोन रखा हुआ था, और प्रभुपाद जी अंतिम सांस तक अपने गुरु के आदेश का पालन किए, भागवतम का अनुवाद करते हुए शरीर त्याग किए। प्रभुपाद जी का अंतिम इंस्ट्रक्शन था कि कभी भक्त संग त्याग मत करना। प्रभुपाद जी कहते थे कि अकेले में जब रहोगे, भक्तों से दूर रहोगे, तो भक्ति नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमेशा भक्त संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी इस्कॉन छोड़ के मत जाना, इस्कॉन में रहोगे तो भक्त संग मिलेगा, आपकी भक्ति बची रहेगी। ये प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है मायापुर में, और वृंदावन में भी ऐसा ही मंदिर है, आप लोग आएंगे तो देख सकते हैं। अपने जीवन में प्रभुपाद जी पूरे धरती पर 14 बार घूमे, और ऐसी एक संस्था बनाए इस्कॉन, जिसमें पूरा वर्ल्ड पीसफुली रह सकता है, पूरा संसार के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो कई पॉलिटिकल लीडर कहते थे प्रभुपाद जी से कि क्या आप विश्व शांति का मॉडल दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ दिखा सकते हैं, मेरे इस्कॉन में आओ, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के हैं, सभी देश के हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है। तो ये आप लोग देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी प्रभुपाद जी को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। सत उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले
11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जय श्रील प्रभुपाद। तो मैंने कोशिश किया संक्षेप में आप लोगों को बताने के लिए प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन ये वैसे डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा।